सब साथी जोहर जिंदाबाद एक नारा लगाता। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। और जोर से हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीक मांगते। जल जंगल जमीन कोणींचे आमरीचे जागीर हक कोणींचे आमरीचे कल लड़े थे गोरों से आज लड़ेंगे चोरों से। साथी हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, मैं अब बारेली भाषा में बोलूं कि हाँ अपना मैं कहूँ कि एक ही मतलब आखा भारतीन से आखा मतलब सब समाजन से सरकार का जे हमें पूछने चाहिए। बिरसा मुंडा शहीद हो गए, टंट्या मामा शहीद हो गए, सीधू कानू शहीद हो गया, खाजा नायक शहीद हो गयो, भीमा नायक शहीद हो गयो। काय के बारे में इना लड़ाई बारे में जो लड़ाई आज आप लोग लड़ रहे हैं इना लड़ाई बारे में 100 साल पहले 200 साल पहले अपना दादा जो छे लोड़ी शहीद हो गया। देश आजाद हो गई को है बिरसा मुंडा जयंती मनावी सरकार, टंट्या मामन जयंती मनावी सरकार। तो टंट्यान पीरिया बिरसान पीरिया खाजियान पीरिया आज भी एक लड़ाई कहाँ लड़ना पड़ रहा है, कहाँ लड़ना पड़ रही है। शर्म आना जो इन सरकार का एक बात मैं स्पष्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये सेंचुरी अवैध है, हिंदी में भी कोई तो सब सरकार भी सुन लेना चाहिए। ये सेंचुरी अवैध है। अवैध क्यों है? अपनो सब लोड़ी देश भरन आदिवासी लोड़ी सरकार गोदाड़ी वन अधिकार कानून पास कराया जो 2006 में। ये वन अधिकार कानून अभी 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, 17 साल हो गया। जो पीरिया पैदा नहीं होतू जो पीरिया मोटा ही लाड़ी भी लाएगी पेरे पट्टा नहीं बन रहे के मानसे है नहीं। इनात कानून में ये लिखला छे सेंचुरी बनाने बारा में नियम धारा 4 उपधारा 2 वन अधिकार कानून। अगर एसडीएम महोदय के पास ये कानून नहीं है तो हम उपलब्ध करवाएंगे, अगर कलेक्टर महोदय के पास नहीं है तो हम उपलब्ध कराएंगे। अगर मोहन यादव के पास ये कानून नहीं है, यादव सरकार के पास ये कानून नहीं है तो हमसे मांग लें। ये देश का कानून है, देश के संसद ने पास किया, देश के राष्ट्रपति ने इसको अनुमोदित किया। इस कानून में क्या लिखा है? इस कानून में लिखा है कि किसी भी अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान को घोषित करने से पहले, किसी भी उद्यान या अभयारण्य के तहत लोगों को उजाड़ने से पहले, उनके हकों को कम करने से पहले 5 शर्त सरकार को पूरा करना पड़ेगा। 5 काम करना पड़ेगा। वो 5 काम मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। देवी अहिल्या अभयारण्य के बारे में, रातापानी अभयारण्य के बारे में, सरदार पटेल अभयारण्य के बारे में, रानी दुर्गावती अभयारण्य के बारे में, या जितने भी अभयारण्य बन रहे हैं मध्य प्रदेश में सब अवैध हैं क्योंकि वन अधिकार कानून का उल्लंघन है। 5 शर्त कई। सबसे पहले सबका पट्टा का काम हो जाना चाहिए। सबका पट्टे का पूरा काम, पट्टा बनाने का पूरा काम हो जाना चाहिए। बड़वा का जो क्षेत्र है देवी अहिल्या अभयारण्य में लगभग 3,300
हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित है। 3,300 हेक्टेयर में से कितने हेक्टेयर पर पट्टे बटे हैं? 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर पर पट्टे बटे हैं 3,300 हेक्टेयर में से। तो ये पूरा पहला शर्त नहीं पूरा किया गया, अवैध है, ये सेंचुरी अवैध है। दूसरा शर्त, सरकार को एक अध्ययन करना चाहिए, उस अध्ययन में लोगों से भी पूछना चाहिए, हर गांव से पूछना चाहिए कि लोग और जानवर इकट्ठे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। हजारों साल से जानवर और इंसान इकट्ठे रह रहे हैं। अपना मानसे तो रोई नहीं, जानवर इंद्र शौर्य देखें जो ने भी जाए बापा, पण आपलं देखे नहीं भी, अपना इंद्र काही नहीं बिगाड़े या हम काही नहीं बिगाड़े, हम एकठा रोई गया, हजारों साल से रोई। वो अध्ययन नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो वो अध्ययन की कॉपी हमें बताया देना चाहिए कि कब किया गया, किसको पूछा गया, क्या उसमें पाया गया, कौन उस अध्ययन में थे। तीसरी बात, ये कानून पूरी तरह से ग्राम सभा अधिकारण कानून છે। ये कानून में कई लिखना है कि अंग्रेज आने से, अंग्रेज जमाना से आदिवासी साथ लूट हो रहे, आदिवासी साथ अत्याचार हो रहे, आदिवासी के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है वो अन्याय बंद करने के लिए यह कानून है। और यह अन्याय कैसे बंद होगा कि हिमी बोर्डन पूरा काम, फॉरेस्ट एंड पूरा काम, फॉरेस्ट एंड पूरा अधिकार कोणी हईसे, कोणी हईसे माणसेन हईसे, माणसेन हक छे एने माणसेन हक माने ग्राम सभा नक्की करसे। ग्राम सभा को तय करना है कि यहां अभयारण्य बनेगा कि नहीं बनेगा। ग्राम सभा कैसे तय करेगा? ग्राम सभा के सामने पूरी जानकारी रखी जाएगी सरकार द्वारा। उस पूरी जानकारी में ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि भाई तुम्हें यहां से उजाड़ेंगे तो हम तुमको दूसरी जगह को, दूसरी जमीन यहां देंगे, दूसरा सुविधा वहां देंगे। और वो पूरी सुविधा जो अगर वो उजाड़ना चाह रहे हैं वो ग्राम सभा के सामने रखेंगे, फिर ग्राम सभा तय करेगा कि हम राजी छे कि नहीं राजी छे, हम निकलने चाहिए कि नहीं निकलने चाहिए, हम ये पुनर्वास धोरने चाहिए कि नहीं धोरने चाहिए। अगर ग्राम सभा ने बोला हम राजी नहीं है तो सेंचुरी नहीं बन सकता है। यह देशन कानून से, मैं घर को तो नहीं कोई, देश का कानून कहता है कि ग्राम सभा की अनुमति आपको चाहिए। और ग्राम सभा को ग्राम सभा तभी अनुमति दे पाएगी जब आप जानकारी ग्राम सभा को दोगे। ग्राम सभा के सामने पूरी जानकारी रखी जानी चाहिए, उसके बाद ग्राम सभा तय करेगा। कांदा भी गावन ग्राम सभा का जो पूछा कत 4 जिला माणसे चाहिए, खुदा का जो पूछा कि खुदा का जो पूछा कि तुम का जो पूछा कि तुम का जो पूछा कि मुझे पूछा कि बार आप लोग का इन 4 जिले में कौन से गांव के ग्राम सभा को आपने जानकारी दी और उसका पूरा कोरम बैठा, पूरे गांव के लोग उसमें बैठे, महिलाएं भी उसमें बैठी जो कोरम के लिए जरूरी है, और बोले कि हम राजी हैं। एक भी गांव नाव सरकार हमारे सामने बताना चाहिए, एक भी गांव जिसने बोला कि हम इस पे राजी हैं। और मान लो कोई भी गांव कहे कि हाँ हम उजड़ने तैयार थे, है नहीं, तो फलाने जगह हम बसाने तो वहां जाने हम तैयार थे, तो फलाने जगह पूरी व्यवस्था बन जाने जुए। जो पुनर्वास की जो व्यवस्थापन की जो पूरी जो व्यवस्था है वो बन जाएगा, पूरा तैयार कंप्लीट, फिर तुम किसी को उजाड़ सकते। पर ये तो बाद की बात है। अभी तक अपने को ये मालूम है कि एक भी गांव
का ग्राम सभा इस अभयारण्य के लिए तैयार नहीं है। सही है कि न लोकसभा न राज्यसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, न लोकसभा न राज्यसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो कहां गया वो ग्राम सभा की सरकार? ये कौन सी सरकार यहां बैठी है जो असली सरकार को पूछे बिना चल रहा है? तो ये पूरी चीज ये सेंचुरी अवैध है। ऑलरेडी रही पट्टा कहानी जुड़ रहा है अपनों का जे ये भी आप लोग आखा समझ जाओ। ये अपनी जो सरकार से यहाँ जो एक दो बैनर भी लगा दिया कि 2023 का वन अधिनियम में संशोधन का कानून बंद करो। ही सरकार स्पष्ट कोई है कि आमो जो छे ये पूरा बोयडा जो छे कंपनी का जे आपने चाहिए, कंपनी का जे आपने चाहिए 60 साल ठेका पर दे सको अपना आका लोडिया तो चाहे नहीं मेक दे दा पर पकाना भी दाड़े ओली पचा चालू कर सके। कानून बदल दिया ये कौन है कि ये जो वन अधिकार कानून है पट्टन काम सब रोने दो आमु जो चीनी कंपनी काना भी दाड़े हमरो मनावे तो हमरो इना का जे आप सकता है कंपनी का जे जगह आप सकता है। ती अपनों से हाथ की कंपनी में अपने वाला सरकार कसली छे तुम दिखा दो। मानसे से छीन लोगों से छीन के कंपनी को देने वाली सरकार कैसी है बोलो आप? और ये कही छे कि जानवरों बारे में बनाई रे कोई बना अभयारण्य जानवरों बारे में नहीं छे, ये पर्यटन बारे में छे। वहां होटल खड़ा करेंगे, जितना भी पानी है 4 गांव का वो होटल में जाएगा। वहां पर जो ना गाड़ियां आएंगी वो जो है ना कोई लाउडस्पीकर बजाते कुछ भी करते हुए हल्ला करते हुए मतलब प्रदूषण फैलते हुए पर्यटक आएंगे। अपनों जो छे मानसे से लोगों से जानवरों को तकलीफ है। अगर इंसान को जानवरों को इंसान से तकलीफ है तो वो जो पर्यटक आएंगे वो क्या है? नहीं राक्षस होंगे या महाजानवर होंगे, है ना? तो ये खेल है। लोगों को उजाड़ देना, जंगलों से धंधा करना, जंगलों को पर्यटन के लिए बेचना, जंगलों को ये इसके लिए प्लांटेशन के लिए बेचना, जंगलों को खदानों के लिए बेचना, जंगलों को फैक्ट्रियों के लिए बेचना। 92,000 एकड़ फॉरेस्ट की जमीन, 92,000 एकड़ कतरे छे आपने तो कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ 10 साल में कंपनी का जे आप चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। हर साल भारत में कम से कम 70,000 एकड़ फॉरेस्ट जागे कंपनी पास जाए। एने आमो पट्टा मांगने जाए तुम लुच्चा तुम जो चाहिए जंगल बर्बाद कर दे से है नहीं। जोत्रा भी ट्रक भरभरी लीक गया ये अपने माथे पार देगा। जोत्रा भी जो फॉरेस्ट का जो उजाड़िया अपने माथे पार देगा। पर 70,000 एकड़ हर साल ये कंपनी कापी है। एरो जवाब इंद्र से कौन मांगे कि साथी मारो सिर्फ ये कोनो छे कि आपनो जो छे आज भेला ही रहा वागली बात छे पण यहाँ जो छे रुकनो नहीं जुए। हिमी आपनो ये गांव में ये बात पुगाड़नो पड़से कि ये सेंचुरी अवैध छे, ये सेंचुरी वन अधिकार कानून उल्लंघन छे। एने गांव में मानसे तैयार होनो पड़से। गांव में जो छे ग्राम सभा तैयार होनो पड़से। एने तीन ग्राम सभा नियम ये छे कि बायरा आदि ग्राम सभा बायरा भी बसनो जो तो गांव जो छे ग्राम सभा तैयार होनो जुए। इ लड़ो तो लड़ने तो आपनो तैयार छे कि हर जगह आपनो मानसे तैयार करने आपनो राजी छे कि
राजी छे की ये आज रुकाई जाऊ से आज एक दाड़े कार्यक्रम करी घर जात रहूं ने बोले कि आगे जाए ओली कोर्सो की हर गाँव ग्राम सभा जो चेनी एक सरकार रूप में उपरोइन जो चेनी सेंचुरी का जे खत्म करना जो है एक सरकार रूप में उपरोइन जो चेनी हर गाँव ग्राम सभा अपना पूरा जल जंगल और अधिकार लेना जो है ये काम अपने आज बाकी छे ये काम अपने पूरा करी छोड़ सकी जल जंगल जमीन कोनी छे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।